हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर करते हैं विदाउट किसी मॉड्यूल को लगाए। ओरिजिनल पावर सप्लाई आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास जो पावर सप्लाई है, जो कि वीडियोकॉन और सेंसुई में देखने को मिलती है। और ये जो पावर सप्लाई है, इसको मैग्मेट कंपनी ने बनाया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैग्मेट कंपनी ने इसको डिज़ाइन करा है। तो बेसिकली ये जो मैग्मेट कंपनी होती है, काफ़ी सारे सर्किट को डिज़ाइन करती है। आजकल जो एसी वगैरह जो चल रहे हैं, उनकी पीसीबी को भी ये कंपनी डिज़ाइन करती है। तो अभी इस पीसी यानी कि इस पावर सप्लाई में हमारे को जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो प्रॉब्लम है दोस्तों, इस पावर सप्लाई से जो हमारी बैकलाइट है वो नहीं जल रही है, जिसकी वजह से हमारा सेट जो है नो पिक्चर कंडीशन में हमारे पास आया है। यानी कि बैकलाइट ना जलने की वजह से कस्टमर को पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस कंपनी ने क्या करा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी हीट सिंक है, वो सभी को क्या है कि मॉसफेट के ऊपर से लगाया गया है, ताकि जब भी ये मॉसफेट एक भी ख़राब होगा तो आपको पूरा ये सर्किट को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हमारा कोई भी मॉसफेट चेक हो सकता है, या फिर जो भी इसके अंदर कंपोनेंट है इसके नीचे वो चेक हो सकते हैं, जब भी आप ये पूरा सिस्टम को बाहर निकालेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पावर लगा के। तो पावर लगाने पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है, सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करते हैं। जो हमारी जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंड बाई वोल्टेज और जो हमारा PS ऑन की जो सप्लाई होती है, उन दोनों को मैंने आपस में शॉर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अभी ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारे मदरबोर्ड में जाती है और मदरबोर्ड से 3.3 जो आती है रिसीव होती है इसके अंदर, और ये हमारा जो सर्किट है पूरा काम करना स्टार्ट करता है। तो जब ये हमारा पूरा सर्किट काम करता है, तभी हमारा जो बैकलाइट वगैरह है सभी ऑन होती है। लेकिन अभी क्या है कि बैकलाइट को ऑन होने के लिए बूस्ट वोल्ट की ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए इसके अंदर PFC सर्किट इसके अंदर लगाया गया है। तो PFC सर्किट जो होता है, पावर फैक्टर करेक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेन फ़िल्टर पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, वो 346 वोल्ट के अराउंड मेरे को वोल्टेज मिल रहा है। और PFC सर्किट का काम होता है कि इस वोल्टेज को बूस्ट करके, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, कॉइल के थ्रू ये जो वोल्टेज है हमारी जाती है सीधी मॉसफेट के ड्रेन पे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो सर्किट है, यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप जंपर देख सकते हैं, और यहाँ से जो हमारा सर्किट गया है, फिर यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है। तो एक जंपर यहाँ पे है। तो हमारा 346 वोल्ट मॉसफेट के ड्रेन पे हमारे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3 पिनें जो आपको दिखाई दे रही है मॉसफेट के ड्रेन की है। और यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है 346 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और जब ये 346 वोल्ट हमारा बनेगा, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारा मेन फ़िल्टर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन फ़िल्टर इसके अंदर जो लगे हुए हैं वो ये लगे हुए हैं। तो मेन फ़िल्टर पे जो हमारी वोल्टेज बन रही है वो भी देख लेते हैं। तो वो भी हमारी अगर आप देखेंगे तो 346 वोल्ट हमारे को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए वो 390 के अराउंड, 400 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज परफेक्ट तरीके से मिलना चाहिए, जो कि हमारे को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपके पास इस तरीके की दिक्कत आती है, तो आपको चेक क्या करना होता है। सबसे पहले हम IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। जैसे कि आप मेरे पास देखेंगे IC की हमने जो है डाटा शीट हमने निकाल रखी है। तो IC का जो नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो IC का नंबर है वो यहाँ पे आप ये देखेंगे 28019A है। और इसका जो सर्किट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बताया गया है कि भाई जो सप्लाई है वो हमारी सबसे पहले कोयल में जाती है, कोयल के बाद डायोड में जाती है, और डायोड से फिर हमारा सर्किट आगे लोड पे जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारे को मेन फ़िल्टर पे सप्लाई मिलती है। यहाँ पे मेन फ़िल्टर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मेन फ़िल्टर है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो IC को ऑन होने के लिए सबसे पहले जो वोल्टेज चाहिए वो VCC वोल्टेज चाहिए, जो कि इसकी पिन नंबर 7 पे आती है।
तो पिन नंबर 7 पे जो हमारे को वोल्टेज मिलनी चाहिए तो 12.5 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए, तभी हमारा ये सर्किट प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। यानी कि आईसी की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो ज़्यादातर 12 वोल्ट से 18 वोल्ट के बीच की सप्लाई होती है दोस्तों। तो अलग अलग आईसी होती है, अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसकी जो पिन नंबर 7 है, तो पिन नंबर 7 पे हमारे को क्या वोल्टेज देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हम वो चीज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज 345 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव पिन है, तो नेगेटिव पिन पे हम लगा लेते हैं। ये जो पिन है वो नेगेटिव है। और अगर हम पिन नंबर 7 पे देखते हैं तो आईसी की पिन नंबर 1 ये है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पिन है। तो 7 नंबर पिन पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो हमारे को देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो वोल्टेज है मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। वोल्टेज कितना मिल रहा है यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज कितना मिलना चाहिए? 12 से 18 वोल्ट के बीच में कुछ भी वोल्टेज यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए अभी क्या है कि इसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए या तो आप मॉड्यूल लगा सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल लगाने का एक परफेक्ट तरीका वो इलाज नहीं है। बिना मॉड्यूल के भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए मॉड्यूल लगाने का रीज़न क्या होता है कि मॉड्यूल क्यों लगाया जाता है, जब हमारी ये जो आईसी है ये हमारे पास अवेलेबल ना हो या फिर हमारा सर्किट जो है वो बर्न हो गया हो, तो हम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास जो ये आईसी है, आईसी के ऊपर वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। तो जब तक आईसी पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारी जो बूस्ट वोल्टेज है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आईसी को वोल्टेज ही नहीं मिल रही है। तो आईसी अगर जब तक आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये जो मॉसफेट है यहाँ पे स्विचिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा। और जब तक ये मॉसफेट स्विचिंग नहीं करेगा तो हमारा बूस्ट सर्किट काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉसफेट का जो ड्रेन होता है वो कोयल और डायोड के बीच में होता है। और जब ये मॉसफेट स्विचिंग करता है, यानी कि यहाँ पे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है, तो ये कभी ग्राउंड होता है, कभी ओपन होता है, कभी ग्राउंड होता है, कभी ओपन होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये वोल्टेज बूस्ट होता है तो ये हमारे को वोल्टेज जो मिलता है वो मेन फ़िल्टर पे मिलता है। जब भी आप चेक करेंगे मेन फ़िल्टर पे आपको बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि जो बूस्ट वोल्टेज है वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आईसी पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आईसी पे जो वोल्टेज आना चाहिए, वो जो वोल्टेज है हमारे को 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई, तो हमारे को कहाँ मिलेगी, तो वो चीज़ हमारे को देखनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे SM, दो SM लगे हुए हैं इसके अंदर। तो एक SM से जो सप्लाई है हमारी इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड भी लगा हुआ है। और यहाँ से सप्लाई अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये भी हमारे कुछ डायोड लगे हुए हैं। तो इन डायोड पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है वो यहाँ पे हमारे को 12 से 18 वोल्ट के बीच में कुछ ना कुछ सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 16 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को सप्लाई मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारे को जो 15 वोल्ट की सप्लाई है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। 15 वोल्ट की सप्लाई अगर हमारे को लेकर हम क्या है यहाँ पे एक जंपर लगा के पहले चेक करेंगे कि हमारी जो आईसी है वो वर्किंग में है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आईसी शॉर्ट हो जाती है तो अलग से वोल्टेज देने पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि आईसी शॉर्ट हो और ये भी हो सकता है कि आईसी ओके हो। तो ये हमारे को कब पता चलेगा, यहाँ पे हम इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम सप्लाई को ऑफ़ कर लेते हैं, पावर को निकाल लेते हैं। और पावर को निकालने के बाद सबसे पहले हम एक जंपर वायर लेंगे और जंपर वायर के द्वारा हम यहाँ पे एक सप्लाई देके चेक करेंगे। तो इसको क्या है, मैं आपको सप्लाई देके चेक कराता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो PFC सर्किट है वो काम करता है या नहीं करता। क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है PFC रिपेयर करने में। तो आप भी PFC को इस तरीके से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको LCD LED TV रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे सोल्डिंग करता हूँ। तो जब भी हम सोल्डिंग करते हैं तो सोल्डिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो सोल्डर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम सोल्डर
और यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको काम करना होता है तो इसी तरीके से काम करना है और अपने सेटअप को अच्छे से सब प्रॉपर तरीके से एडवांस तरीके से आपको रखना है। यहाँ पे मैंने इसको सोल्डिंग करा है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक जंपर लगाया है। तो ये जंपर क्यों लगाया है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी जो आईसी होती है कई बार इस तरीके से ट्रैक फूल जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। इंटरनली ट्रैक जो होता है वो बर्न हो जाता है या फिर टूट जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने काम किया है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फूला हुआ है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी ट्रैक हमारा ओपन हो गया हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या है सप्लाई दे के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सप्लाई दी है और सप्लाई देने के बाद क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव पे लगा लेता हूँ, ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो 14 वोल्ट हमारा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी आईसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि काम कर रही है, यानी कि वोल्टेज की ड्रॉप नहीं है। तो अगर हम मेन फ़िल्टर पे देखते हैं कितना वोल्टेज इसका बन रहा है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 385 वोल्ट इसका बन गया है, यानी कि ये जो वोल्टेज है वो बूस्ट हो चुकी है। तो ये अभी हमारी जो पावर सप्लाई है ये वर्किंग में आ चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।